तो आज हम बताएंगे बैग्स का जो है दो टाइप, जो है एक है हाइड्रोसेल्युबल बैग्स, ठीक है, और एक है लिपोसेल्युबल बैग्स। मोस्टली सब में जो है बहुत अलग अलग फ्लेवर आते हैं, तो हमें फ्लेवर को ध्यान नहीं देना है, हमें ये समझना है कि दो वैरायटी पे हम काम कर रहे हैं। एक है हाइड्रोसेल्युबल बैग्स, एक है लिपोसेल्युबल बैग्स। तो इसमें डिफरेंस क्या है? जो हाइड्रोसेल्युबल बैग्स है वो पानी में घुलनशील है, और ये लिपोसेल्युबल बैग्स है ये ऑयल के साथ एक खास किस्म का लोशन आता है जिसको हम पोस्ट क्रीम बोलते हैं। आफ्टर वैक्सिंग उसको अप्लाई करेंगे तभी ये रिमूव होगा, ये नॉर्मल वाटर से रिमूव नहीं होगा। तो काफ़ी प्रोफेशनल बैग्स माना जाता है और काफ़ी अच्छा भी रहता है। इसमें अलग अलग फ्लेवर आते हैं, अलग अलग वैरायटी आती है, अलग अलग बहुत सारे तो मार्केट में ब्रांड भी अवेलेबल हैं। तो आप बहुत सारे ब्रांड देख सकते हैं कि जैसे ओती का भी आता है, रिका का भी आता है ना, ये सब ब्रांड है। तो एक है इस समय काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है कोरियन, क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट आता है वो हमेशा ट्रेंड के साथ ही आता है कि ये वैक्स मुझे करवाना है, तो हमें भी ट्रेंड के साथ चलना है। लेकिन ये क्या है, एक्चुअल में हाइड्रोसेल्युबल वैक्स है, लेकिन क्या है, कोरियन ग्लास, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों हम एक एक हाथ पे, आप लोगों को, आपका फर्स्ट दिन है तो हम दोनों चीजें एक लोग के हाथ में करके दिखाएंगे ताकि आपको डिफरेंसेस पता चले, ठीक है। ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये थोड़ा कॉस्टली भी आता है, बट हाँ आप अगर बिगनर हैं तो इसको थोड़ा सा करने से बचें, क्योंकि काफ़ी प्रोफेशनल बैग्स है। ये वन टाइम एप्लीकेशन होता है इसका, एक ही बार आप जो है एप्लीकेशन करेंगे, दोबारा इसको रिपीट नहीं करना है, अदरवाइज जो हमारी स्किन है वो निकल सकती है। समझ में आया जी? ठीक है, तो ये वाला हम पहले ये वाला करेंगे, उसके बाद हम इसको बताएंगे। एक ही लोगों के मतलब सेम स्किन पे हम दोनों वैरायटी को अप्लाई करेंगे और डिफरेंसेस जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। तो देखिए हम एक ही लोगों के ऊपर दोनों बैग्स को अप्लाई करने वाले हैं और बहुत सारा टाइम भी लग रहा है इनके हाथों में। तो फ़र्क हम देखेंगे, एक में हम इसमें करेंगे लिपोसेल्युबल करेंगे, इसमें हम करेंगे हाइड्रोसेल्युबल। तो देखते हैं डिफरेंस क्या है, ताकि जो भी डिफरेंस हमें समझ में आएगा वो हम क्लाइंट को बताएंगे, उसके बाद काम करेंगे, क्योंकि हमें काम जो है, अब देखो यहाँ करने से पहले हमें क्या करना होगा, ध्यान देना होगा ग्रोथ का। अभी इनका ग्रोथ जो है वो कुछ बाल इस डायरेक्शन में है, कुछ बाल इस डायरेक्शन में, तो हमें डायरेक्शन का खास ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज बाल हमारा जो है टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो ग्रोथिंग भी बहुत तेज़ी में जल्दी जल्दी होने लगेगी। तो अगर हम डायरेक्शन में, हमको क्या करना है, बैग्स जो है हेयर की डायरेक्शन में लगाना है और अपोजिट डायरेक्शन में पुश करके खींच देना है, ठीक है। तो अभी इनका कुछ डायरेक्शन इधर है, कुछ इधर है। तो अभी हमें सबसे पहले करने से पहले क्या लगेगा, पाउडर, क्योंकि हम क्या कौन सा वैक्स करने जा रहे हैं, हाँ ठीक है। ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर दो, हो गया, ठीक है। अभी डायरेक्शन समझ में आ रहा है एकदम से क्लियर। पाउडर क्यों लगाते हैं, ताकि जो भी मॉइस्चर है बॉडी का वो जो है ड्राई हो जाए, ठीक है, इसीलिए हम पाउडर लगाते हैं। और हमें जो भी छोटे छोटे बाल हैं वो भी दिखने लगे, दो रीजन है, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है ना डायरेक्शन। अभी हमारा बैग्स जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हीट हो चुका है, मेल्ट हो चुका है, ओके। चलो अभी हम करेंगे, इधर का डायरेक्शन इधर ही है इतने में, ठीक है। मैं इतना ही करूंगी, उसके बाद आप लोग करिएगा। देखो नाइफ से लिया, थोड़ा सा लिया और आराम से थोड़ा सा नाइफ को ऐसे बेंड करेंगे सिर्फ, ठीक है। ऐसे नहीं चलाना है, कैसे चलाना है, ऐसे एक जगह बैग्स को रखा, उसके बाद आराम से कर दिया, आराम से। डायरेक्शन इसका ऐसे था, वैक्सिंग का एप्लीकेशन ऐसे किया, अब खींचा कैसे जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो कितना स्मूथली निकल गया है ना, डिफरेंसेस दिख रहे होंगे ना जी, ठीक है। अब हो जाएगा, बंद करो। ठीक है, अभी ये इधर करो,
थोड़ा थोड़ा एरिया करो, पहली बार है, इससे देखो टैनिंग भी जा रही है अच्छे से। ये हमारा हाइड्रोसोल्यूबल वैक्स कंप्लीट हो गया। अब इसको हम रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करेंगे? सबसे पहले वाटर, पानी डालेंगे, ठीक है, ऐसे स्प्रे करके डालेंगे। देखो आराम से कितने स्मूथली ये जो क्लीन हो गया ना, एकदम अच्छे से क्लीन हो गया। और इस तरह से इसको हम ठीक है। अब इस पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? एस्ट्रीजेंट का स्प्रे करेंगे, क्योंकि एस्ट्रीजेंट क्या होता है, क्या काम करता है? एंटीबायोटिक है। अभी अभी जस्ट क्या हुआ, हम लोग क्या किए हैं, बाल निकाले हुए हैं, वैक्सिंग हुई है, तो सेफ्टी क्या है? सेफ्टी आपको एक एंटीसेप्टिक लोशन लगा देना है, चाहे सेवलॉन हो, चाहे डिटॉल हो, चाहे हमारे सैलून में रखा हुआ एस्ट्रीजेंट हो। अभी मैं एस्ट्रीजेंट डाल रही हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, किसी भी तरह की एलर्जी नहीं होगी। उसके बाद हम अगर ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर लगाएंगे, अगर नॉर्मल स्किन है तो नॉर्मल सा क्लेंजर लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से हमें मसाज कर देना है खूब अच्छे से। अब हमारा ये वाला वैक्स हो गया कंप्लीट। अब हम क्या सीखेंगे? लिपोसोल्यूबल वैक्स।